पद्मनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, मल मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले कि मल मास में पद्मनी नाम की पवित्र एकादशी होती है। यतन पूर्वक उसका उपवास करने से वह पद्मनाम के पुर को पहुंचा देती है। मल मास की एकादशी पवित्र और पाप को दूर करने वाली कही गई है। उसका फल ब्रह्म जी भी नहीं कह सकते। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने पद्मनी के उत्तम व्रत का विधि पूर्वक नारद जी से वर्णन किया है। ये पापों का नाश करने वाला और भक्ति मुक्ति को देने वाला है। हे राजन, दशमी के दिन नियम करें। कांसे के बासन में भोजन, मांस, मसूर, चना, कोदो, शहद, पराया अन्न ये दशमी के दिन वर्जित है। हविष्य अन्न भोजन करें। खारा नमक नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन भूमि पर ही शयन करें और ब्रह्मचर्य से रहें। एकादशी के दिन सुबह उठकर गोबर, मिट्टी, तिलकुशा लेकर पवित्र होकर आमल का चूर्ण शरीर में लगाकर विधि पूर्वक स्नान करें और इस मंत्र को पढ़ें। 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूपी बाराह ने तुमको धारण किया है। हे मृतके, तुम कश्यप जी से अभिमंत्रित की हुई हो, ब्रह्मा जी से दी गई हो। मेरे सिर और मेरे नेत्रों में मैंने तुमको लगाया है। मेरे अंगों को पवित्र करो। हे मृतके, भगवान के पूजन के योग्य मुझे बना दो। आपको नमस्कार है, माते नमस्कार है। सब औषधियों से पैदा हुआ गौ के उद में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर शुद्ध करें। ब्रह्मा जी के थूक से पैदा हुए लोक को पवित्र करने वाले आमले स्पर्श करने से तो मेरे शरीर को पवित्र कर दो। तुमको नमस्कार है। हे देवताओं के देवता, हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले, हे जगन्नाथ, हे विष्णु, मुझे तीर्थ में स्नान करने की आज्ञा दीजिए। वरुण के मंत्रों को जप कर गंगादि तीर्थों का स्मरण करके जहाँ कहीं जलाशय हो उसमें विधि पूर्वक स्नान करें। फिर धोती पहनकर भगवान का पूजन करें। विधि पूर्वक संध्या करके दें और पितरों का तर्पण करें। एक मास स्वर्ण की बनाई हुई राधा कृष्ण की मूर्ति, महादेव पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करें। कलश के ऊपर तांबे अथवा मिट्टी के पात्र में उत्तम वस्त्र रखकर सुगंधित करके देवता को स्थापित करें। उसके ऊपर तांबे, चांदी व स्वर्ण का पात्र रखें। उसमें मूर्ति को रखकर विधि पूर्वक पूजन करें। सुंदर जल, गंध, धूप, चंदन, अगर, कपूर इनसे भगवान का पूजन करें। कस्तूरी, कुमकुम, श्वेत कमल और नैवेद्य धूप दीप देकर कपूर और आरती से केशव और शिव का पूजन करें। भगवान के सामने नृत्य करें और कीर्तन कर मिथ्या भाषण बिल्कुल भी ना करें। सत्य वचन बोले, रजस्वला का स्पर्श ना करें। ब्राह्मण और गुरु की निंदा ना करें। वैष्णवों को संग लेकर ठाकुर जी के सामने कथा सुने। मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में पानी ना पिएं अथवा इस व्रत में जलपान व दूध पीकर ही रहना चाहिए और कुछ भी नहीं खाना चाहिए। रात में कीर्तन और बाजी बजाकर जागरण करना चाहिए। रात के प्रथम प्रहर पूजा में गोला रखकर अर्घ देना चाहिए। दूसरे में श्रीफल से और तीसरे में बिनोड़े से, चौथे पहर में सुपारी से अर्घ देना चाहिए। विशेष करके नारंगी से पूजन करना उचित है। प्रथम प्रहर में जागरण से अग्नि अष्टोम का यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। दूसरे प्रहर में जागने से वाजपेय का और तीसरे प्रहर में अश्वमेघ का और चौथे प्रहर में राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इससे अधिक ना तो कोई पुण्य है, ना कोई यज्ञ है और ना ही कोई तपस्या। जो प्रसन्नता से पद्मनी एकादशी का व्रत करता है उसने सब व्रत कर लिए हैं। यहाँ मैं एक सुंदर कथा तुम लोगों से कहूंगी। कार्तवीर्य द्वारा जेल में कैद हुए रावण को पुलस्त्य मुनि ने राजा से कहकर छुड़ा दिया। इस आश्चर्य को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य मुनि से पूछा कि हे इंद्र समेत सब देवता जिस रावण ने जीत लिए थे, उस रावण को कार्तवीर्य ने कैसे जीत लिया? तब वो पुलस्त्य मुनि बोले कि हे वत्स, मैं कार्तवीर्य की उत्पत्ति तुमसे कहूंगा, तुम सुनो।
त्रेता युग में महिष्मतिपुरी में हयो के कुल में कार्तवीर नाम का एक बड़ा राजा पैदा हुआ। उस राजा की 1000 रानियां थी, परंतु किसी के घर से उसे पुत्र नहीं मिला। उसने देवता पितृगण और बड़े बड़े सिद्धों का पूजन किया और व्रत भी किए, परंतु पुत्र नहीं हुआ। राजा ने मन में विचार कर दिया कि तपस्या करने से ही मेरी इच्छा पूरी होगी। ये सोचकर वह राज्य को मंत्री को सौंपकर तप करने के लिए चला गया। राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी उस राजा की रानी थी। वह भी अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। राजा ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की और उसके शरीर में हड्डी और चमड़ा रह गया। तब पद्मिनी नम्रता से प्रतिव्रता अनसुया से पूछने लगे कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 साल बीत गए हैं, तो भी कष्टों को दूर करने वाले केशव प्रसन्न नहीं हुए। इसलिए हे महाभागो, मुझको यथार्थ व्रत बतलाओ जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं और पुत्र होने का वरदान प्रदान करें। हमारे राजा पुत्र के ना होने से अत्यंत दुखी हैं, क्योंकि पुत्रहीन मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता। निपुत्र के लिए समस्त जप तप होम यज्ञ सब व्यर्थ हैं। ऐसे पुरुष के पुरखे श्राद्ध तर्पण आदि ग्रहण नहीं करते और कष्ट पाते हैं। अतः ऐसा कोई व्रत बतलाइए जिससे श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र पैदा हो। पद्मिनी रानी की बात सुनकर पतिव्रता अनसुईया प्रसन्न होकर बोली कि हे ऋषु, ये मल मास 12 महीनों में अधिक श्रेष्ठ होता है। ये 32 महीनों में आता है। इसमें परम और पद्मिनी नाम की 2 एकादशियां होती हैं। उनका व्रत करने से विधि पूर्वक जागरण करना चाहिए। इनको करने से पुत्र देने वाले भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ये कहकर अनसुईया ने व्रत की विधि उसको समझा दी। उसे सुनकर पुत्र होने की कामना से सब विधि को किया। व्रत पूर्ण होने पर केशव भगवान शीघ्र प्रसन्न हो गए। गरुड़ ध्वज भगवान बोले कि हे सुंदरी, वर मांगो। ये सुनकर पद्मिनी प्रसन्न होकर बोली कि मेरे पति को बहुत बड़ा वरदान दीजिए भगवान। प्रभु बोले कि हे भद्रे, तूने मुझे प्रसन्न कर दिया है। जैसा मल मास मुझे प्यारा है, वैसा दूसरा कोई नहीं। उसमें एकादशी मुझको सबसे ही प्रिय है। हे सुंदरी, तूने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया है, इससे मैं तुम पर भी प्रसन्न हूँ। तुम्हारे प्रति को इच्छा अनुसार वर दूंगा। ये कहकर संसार का दुख हरने वाले भगवान राजा से बोले कि हे राजेंद्र, अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। रानी ने तुम्हारी कामना सिद्ध होने के लिए मुझे प्रसन्न कर लिया है। विष्णु का वचन सुनकर राजा प्रसन्न हो गया, जिससे सब लोग नमस्कार करें ऐसा बड़ा बुझाऊ वाला पुत्र मांगा। राजा के कहने पर बहुत अच्छा कहकर भगवान तथास्तु बोलकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा भी रानी समेत हष्ट पुष्ट और प्रसन्न हो गया। स्त्री पुरुषों से युक्त अपने नगर में आ गया। पद्मिनी के बड़ा बलवान कार्तवीर नामक पुत्र प्राप्त हुआ। उसके समान त्रिलोकी में कोई मनुष्य ही नहीं था। इसी दशकंद गदाधर भगवान के सिवा त्रिलोकी में उसको जीतने के लिए कोई समर्थ नहीं था। इसमें तुमको विस्मय नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर पुलस्त्य मुनि चले गए। सूत जी बोले कि हे द्विज, पहले तुमने जो एकादशी का पवित्र व्रत पूछा था, सो मैंने तुमसे कह दिया। जो मनुष्य इसकी सब विधि को सुनेंगे वह पुण्य के भागी होंगे, और जो सब कथा को पढ़ेंगे वह वैकुंठ को जाएंगे। बोलो मात एकादशी की जय।